समाज परिवेश एवं स्वानुभवों पर परिचर्चा। हम पहले परिचर्चा का अर्थ देखते हैं। परिचर्चा एक प्रकार की चर्चा होती है जिसमें पहले से निर्धारित विषय अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और दूसरे के विचार सुने जाते हैं। इससे छात्रों की झिझक दूर होती है और वे अपनी बात स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। यह न केवल ज्ञानवर्धन करती है बल्कि मौखिक अभिव्यक्ति को भी विकसित करती है। शिक्षक पाठ्यवस्तु, समस्याओं और स्थानीय घटनाओं पर परिचर्चा आयोजित कर छात्रों की शंकाओं को दूर करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता होती है। अब हम परिचर्चा की विशेषताएं देख लेते हैं। परिचर्चा की विशेषताएं। पहला पॉइंट, परिचर्चा में शिक्षार्थियों की आपसी बातचीत होती है जिससे वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अगला पॉइंट, कई बार जटिल समस्याओं को समूह चर्चा के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। अगला पॉइंट, परिचर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अगला पॉइंट, परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित न होकर चिंतन और तर्क वितर्क की क्षमता को विकसित करती है। अगला पॉइंट, ये बौद्धिक टोली कार्य को बढ़ावा देती है जिससे सामूहिक ज्ञान अधिक उपयोगी बनता है। विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं, सुझाव देते हैं, जिम्मेदारी साझा करते हैं और निर्णय लेते हैं। अगला पॉइंट, ये निम्न और उच्च दोनों स्तर पर उपयोगी है। निम्न स्तर पर यह अनुशासन और शिष्टाचार सिखाती है जबकि उच्च स्तर पर यह निर्णय और मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करती है। अगला पॉइंट, ये शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित होती है जैसे सक्रिय सहभागिता, कार्य की स्वतंत्रता और प्रश्नोत्तर में समान अवसर। अब हम महत्व देख लेते हैं। परिचर्चा की आवश्यकता और महत्व। कक्षा में छात्रों का बौद्धिक स्तर, आयु, समझने और ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। शिक्षक जिस गति क्रम से शिक्षण करता है उसी गति से सभी छात्र सीख नहीं सकते हैं। कई छात्र पाठ्यवस्तु को पहली बार में समझ नहीं पाते और कक्षा में अपनी समस्या नहीं रख पाते, लेकिन परिचर्चा के माध्यम से वे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। परिचर्चा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है और शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। ये भाषा कौशलों के विकास में सहायता होती है और छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। परिचर्चा के महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अभिव्यक्ति कौशल का विकास। परिचर्चा के दौरान छात्र अपने विचारों को क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं जिससे अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। अगला पॉइंट, श्रवण कौशल का विकास। परिचर्चा से श्रवण कौशल का विकास होता है। छात्र शिक्षक और साथियों के अनुभव को ध्यान में सुनते और जिससे उनका श्रवण कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। अगला पॉइंट, कथन में धारा प्रवाह इससे विकसित होता है। प्रारंभ में छात्र घबराने के कारण रुक रुक कर बोलते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास से उनकी वाणी में प्रवाह आ जाता है। अगला, संप्रेषण में सहायक। परिचर्चा छात्रों को अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और प्रभावी संप्रेषण की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। अगला पॉइंट, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। शिक्षक की सहायता से छात्र अशुद्धियों को सुधारते हैं और भाषा को स्पष्ट रूप से बोलते लगते हैं। अगला पॉइंट, संकोच की समाप्ति। परिचर्चा छात्रों की झिझक दूर कर उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है जिससे वे सफल वक्ता बन सकते हैं। अगला पॉइंट, मानक भाषा का प्रयोग। शिक्षक और साथियों के प्रभाव से छात्र मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं जिससे उनकी भाषा बहिष्कृत होती है। अगला पॉइंट, आदर्श वाचन की योग्यता। आदर्श वाचन सुनकर छात्र अनुकरण करते हैं और प्रभावी रूप से पढ़ने व बोलने की योग्यता प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट, परिचर्चा की आवश्यकता एवं महत्व।
अब हम देखते हैं परिचर्चा के भाग। परिचर्चा के भाग हम लोग देख लेते हैं। परिचर्चा को जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण प्रविधि कहा जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में भी इसी विधि से शिक्षण कार्य किया जाता है। परिचर्चा के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। पहला, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में इस मेथड का यूज किया जाता है। उनमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय भी था, वहाँ पे ही ऐसे यूज किया जाता था। पहला पार्ट हम देख लेते हैं, जो मुख्य भाग, इसके प्रमुख भाग में सबसे पहला नंबर है किसका? शिक्षक का। ये महत्वपूर्ण भाग में से एक है। पहला भाग शिक्षक का देखते हैं। कक्षा कक्ष परिचर्चा का आयोजन, विषय वस्तु का चयन और संगठन शिक्षक द्वारा किया जाता है कि किस कक्षा में डिस्कशन होगा, परिचर्चा का सब्जेक्ट क्या होता है, इस बारे में जो डिसाइड करता है वो टीचर करता है। शिक्षक परिचर्चा प्रक्रिया का नेता या मुखिया होता है। उसे विद्यार्थियों के व्यवहार और कठिनाइयों का निरीक्षण करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को विद्यार्थियों के जीवन अनुभव को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो इसका भाग दूसरा भाग है, ये आपका विद्यार्थी हो जाता है। विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, बुद्धि, तर्क और कल्पना शक्ति अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, हर विद्यार्थी की, स्टूडेंट की अलग होती है। अगला पॉइंट, कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ संकोची, कुछ उत्साही तो कुछ शरारती होते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा जो भाग है इसका, थर्ड पार्ट, ये परिचर्चा के दौरान विषय वस्तु या समस्या का चयन शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग से करना चाहिए। समस्या वास्तविक और क्रियात्मक होनी चाहिए। तो ये तीन भाग हैं और तीनों का ये योगदान रहता है एक परिचर्चा के अंदर। समस्या विद्यार्थियों की बोध क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। अगला, जॉनसन साहब एक डिफिनीशन देते हैं, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान, तथ्यों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए। अब इसका मूल्यांकन एक भाग होता है, चौथा भाग मूल्यांकन हो जाएगा। परिचर्चा के अंत में विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है और यह भी देखा जाता है उनकी ज्ञान वृद्धि हुई या नहीं हुई, सेम टू सेम है या उनके विचारों, पूर्वाग्रहों या दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया या नहीं है, उनकी रुचि का विस्तार हुआ या नहीं हुआ है। यह सुनियोजित परिचर्चा विद्यार्थियों के विचारों और अभिव्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाती है तथा उन्हें क्रियाशील बनाती है। परिचर्चा के विषय देख लेते हैं। परिचर्चा के कई प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा परिवेशीय विषय हो जाएगा, सामाजिक घटनाओं पर आधारित विषय हो जाएगा, स्वानुभव पर आधारित विषय हो जाएगा। तो सबसे पहले परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारे चारों ओर की घटित घटनाएं शामिल होती हैं। बच्चों की शिक्षा और भाषा विकास में परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट, बच्चे अपनी परिवेशीय भाषा से सीखना शुरू करते हैं जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार बच्चों को आत्म अन्वेषण और संवाद स्थापित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा, सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहकर ही उसका विकास होता है। विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए नया होता है जिससे वे झिझक और संकोच अनुभव कर सकते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि वे बच्चों को सामाजिक घटनाओं से अवगत कराएं और उनकी झिझक दूर करें। सामाजिक घटनाएं बच्चों को प्रेरित कर सकती हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर सकती हैं। अगला जो तीसरे प्रकार की परिचर्चा है
इसको भी देख लेते हैं। परिचर्चा, स्वानुभव पर आधारित परिचर्चा। अनुभव आधारित शिक्षण श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। शिक्षक और छात्र दोनों ही अपने अनुभव का साझा कर सकते हैं। 3 प्रकार से वर्णन में शामिल होते हैं। पहला, दृश्य वर्णन। किसी दृश्य को देखकर छात्र को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। दूसरा, यात्रा विवरण, यात्रा का वर्णन करना, किसी यात्रा से जुड़े अनुभव का साझा करना। अगला, घटना वर्णन, किसी विशेष घटना का विवरण देकर छात्र को अपनी स्मृतियों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परिचर्चा के लाभ देख लेते हैं। परिचर्चा से लाभ क्या होते हैं? सामान्यतः परिचर्चा में किसी प्रसंग के पक्ष विपक्ष में छात्र 2 दल बनाते हैं। परिचर्चा में कक्षा शिक्षण की अपेक्षा अधिक समय दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु का क्षेत्र कम होता है। छात्र कभी भी विषय वस्तु पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। परिचर्चा के लाभ क्या क्या हैं? पहला, छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध विकसित होते हैं। छात्र संकोचित व्यवहार और डरने की प्रवृत्ति से बाहर आते हैं। अगला, मित्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। अगला, विद्यार्थियों को विषय वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। वह कक्षा शिक्षण के निश्चित वातावरण से बाहर आते हैं। अगला, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्र में मानसिक रूप से क्रियाशील होते हैं। अध्यापक की दक्षता में भी सुधार होता है। कक्षा अनुशासन अच्छा रहता है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। परिचर्चा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं? परिचर्चा, एक छात्र अपने विचारों को किसी विषय पर प्रकट करता है तो कक्षा के दूसरे छात्र बारी बारी से अपने विचार प्रकट। परिचर्चा आयोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, परिचर्चा का विषय रोचक होना चाहिए जिससे विद्यालय को स्वच्छ वैचारिक वातावरण दिया जा सके। अगला, विद्यार्थियों को परिचर्चा के प्रकरण या इकाई का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगला, चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी एवं परिवेशीय होनी चाहिए। मात्र सवाल ही नहीं हो बल्कि उन पर परिचर्चा भी हो। अगला, परिचर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक सभापति नियुक्त करना चाहिए जो विचारों को एकत्रित कर निर्णायक मत प्रस्तुत करे एवं छात्रों की शंकाएं त्रुटियों स्पष्ट कर सके। अगला पॉइंट, शुरुआत में अध्यापक को सभापति बनाना चाहिए लेकिन बाद में धीरे धीरे छात्रों को यह अवसर दिया जाना चाहिए। अगला, प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। कुछ ही विद्यार्थियों का एकाधिकार न हो। अगला, हाँ या नहीं वाले प्रश्न को ना हो बल्कि पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हो। अगला, छात्रों में आत्मीयता का व्यवहार करें ताकि वे सहज रूप से अभिव्यक्त कर सकें। सभापति में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला, श्रम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अच्छे अध्यापक बनने की योग्यता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला, विषय में विशेष दक्षता हो। छात्रों के व्यवहार को समझने की योग्यता हो। शिक्षण को संगठित करने की क्षमता हो। मूल्यांकन क्षमता, ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए।